तो उसके लिए कुछ बनाना पड़ता है। छोटा ड्रम भरा था, उसमें पानी कम है तो 2-3 बाल्टी भर के रख देती हूँ, फिर जाती हूँ। अभी तक छत की जो टंकी है उसको अभी तक घर के कनेक्शन से जोड़ा नहीं है, तो इसलिए ये नीचे पानी भरा था ड्रम में, और अब जो है टब बाहर रख रही हूँ गायों के लिए। तो जी वो कहते हैं ना, देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, तो यूट्यूब भी मुझे छप्पर फाड़ के दे रहा है, लेकिन कोई ना, वो कहते हैं ना आन दे आन दे आन दे, तो मैं भी यूट्यूब को कह रही हूँ आन दे आन दे, प्रॉब्लम्स आन दे। यूट्यूब क्या मतलब, प्रॉब्लम्स को कह रही हूँ आन दे आन दे आन दे। गाय आ गई है और वो जा रही है, इसके पीछे मैंने रखा है टब, ये देखिएगा, ये यहाँ आके खा लेगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और यहाँ व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और मैं घमू एक बार फिर से आपके अपने चैनल घमू राजस्थानी पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आप सबका मोस्ट वेलकम है। और यहाँ अभी मैं मॉर्निंग में ही जो है व्लॉग शुरू करने जा रही हूँ, स्कूल जा रही हूँ। ये है घर के पास का स्कूल का रास्ता, और इसके बाद जाते ही बस मिल गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिस दिन मैं आपको याद दिलाती हूँ उस दिन जो है सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा रोजाना का 500 तक पहुँच जाता है, वरना आप लोगों को याद नहीं आता। तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा के काला कर दीजिए, और पास का घंटा भी दबा दीजिए। और ये सुबह सुबह जब बस को देर होती है ना, तब जो है टाइम होता है तो मैं यहाँ पर जूस पी लेती हूँ, अगर टाइम बचता है तो दोस्तों छत पर जो काम करवाया है उससे जुड़ी हुई जो भी काम की जानकारी है और जो भी काम की बातें हैं वो आपको शॉर्ट में मैं बताऊंगी इस आज के व्लॉग में। और इसी के साथ कुछ कमेंट भी जो है इस वीडियो में ऐड करूंगी, जो अच्छे कमेंट थे और जिन्होंने जो सवाल किए थे वो वाले। और ये है चवा गाँव, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पर इसलिए दिख रही, इसलिए मान सकते हैं कि इन रेगिस्तान के धोरों में जहाँ रेत ही रेत है वहाँ पर भी पानी इकट्ठा हो रखा है। और ये मैंने यहाँ पर 6-7 साल की सर्विस में कभी नहीं देखा इस गांव में इतना जो है पानी कहीं पर भी रोड के साइड में। तो चलिए दोस्तों आगे आपको बताते हैं कि सबसे ज़्यादा सवाल छत का काम चल रहा था तब ये पूछा जा रहा था कि आप इन टाइल्स को सीधा लगा देते, तुड़वा के क्यों लगाई? इसमें मेहनत तुड़वाने में भी लगी, और इसके अलावा ऊपर जो टुकड़ी लगवाएंगी उसमें जो है टाइम भी ज़्यादा लगेगा, जिससे कि मजदूरी भी ज़्यादा पड़ेगी। तो इसका कारण ये है कि टाइल्स को अगर सीधा लगाते हैं तो उनके बीच में जो जोड़ आते हैं वो फिर कमज़ोर होते हैं, और उसकी वजह से जो है छत भी कमज़ोर होती है। तो जो टुकड़ी लगाते हैं ना, फिर उसमें जोड़ नहीं आते हैं, और इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है। और फिर आपने कहा था कि अगर आपको छत पे टुकड़ी लगवानी है तो ये लाकर तुड़वाई, इससे अच्छा तोड़ी हुई ले आते, और टूटी हुई बहुत मिलती है और वो सस्ती भी मिलती है और अच्छी प्राइस पर भी मिल जाती, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाता। ये वाला कमेंट काफ़ी ज़्यादा आया, तो इसके बारे में भी बताती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। यहाँ हमारी स्कूल की एक बच्ची ने ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत ही सुंदर सा एक प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें पेड़ भी लगाए हैं, बगीचा पौधे भी लगाए हैं, और पानी को कैसे यूज़ करना है, कैसे स्टोर करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर उसने बनाई है। और बहुत ही सुंदर जो है प्राकृतिक दृश्य दिख रहा है, एकदम पर्यावरण के बीच दिख रहा है, और सुंदर सा घर भी बनाया है। तो 6 to 8 के क्लास जो है ओपन हो चुके हैं राजस्थान में, स्कूलें खुल चुकी है, और अगले वीक से 1 से 5वीं तक की भी खुल जाएगी। तो टुकड़ी की बात करते हैं। मुझे छत पर सिर्फ वाइट टुकड़ी ही लगवानी थी, क्योंकि मैंने जितनी भी डिज़ाइनें देखी उसमें मुझे वाइट वाली ही ज़्यादा अच्छी लगी थी, और मुझे अच्छा काम करवाना था, खाना पूर्ति नहीं करनी थी। और इस तरह जो है अगर हम टुकड़ों में या वेस्ट में लाते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद टुकड़ी हमें नहीं मिलती, उसमें सारे कलर मिक्स होते हैं, और लगाने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे कोई कचरा है, या फिर मतलब सफाई नहीं दिखती ऐसी छत पे। और इसके अलावा वो जो टूटी हुई टुकड़ी होती है ना, वो जो है अलग अलग साइज़ में, बहुत ज़्यादा डिफरेंट साइज़ में आती है, इसलिए जो है उससे फिटिंग भी अच्छी नहीं बैठती, और वो उतना जो है सफाई भी नहीं देता और उतना सुंदर भी नहीं दिखता। फिर मैंने प्लम्बर को बुलाया है और ऊपर टंकी को फिक्स करवाया, और नल भी थोड़े जो है बंद थे तो उनको भी सही करवा लिया। हमारे घर में बकरियां आ गई है, और ये तेजिस खड़ा गेट पकड़ के बाहर नहीं निकालने दे रहा है, बोल रहा है छोटी वाली बकरी मत भगाओ। और बकरियां आई यहाँ पे, हमने ना बाजरी रख रखी थी, तो वो बाजरी इन्होंने देखी, गेट खुला देखा और चरने आ गई। अब तेजिस कह रहा है बड़ी बकरी भले भगा दो, छोटी मत भगाओ। और अब इनको भगाना पड़ेगा, क्योंकि बाजरी ज़्यादा खा जाते हैं ना बकरियाँ, तो फिर उनको नुकसान भी हो सकता है। अभी ज़्यादा नहीं खाई है, थोड़ी सी तो कुछ नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा खाते हैं तो ऊपर पानी पीते हैं तो पेट भी फट सकता है। अब निकलेगी तो दोनों ही निकलेगी, वो माँ है उसकी। और आई कब भी आई है,
तो ये बाजी खा के मर जाएगी। तेज उधर भगाओ, बाहर भगाओ। तेरी प्यारी मित्र। मैंने मार्बल की दुकानों पर भी पूछा और इसके अलावा कारीगर को भी पूछा कि कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी रहेगी, तो इन सब ने कहा कि 12/8 साइज़ की जो सफ़ेद टुकड़ी आती है वो ज़्यादा मजबूत रहती है। तो फिर मैंने वही मंगवाई और ये 85 रुपये पड़ी थी हमें। वैसे 90 में भी आती है, लेकिन ये 85 में हमें मिल गई थी 85 रुपीज़। और वैसे जो टुकड़ी वाली जो हम मिक्स वाली लाते वो 55 रुपये में मिल जाती पर पेटी। तो यहाँ पर मैं और हेल्पर अब सफाई शुरू करने वाले हैं, क्योंकि ऊपर का काम कंप्लीट हो गया है। और पूरा होने के बाद यहाँ पर मैंने कहा जितनी भी प्लास्टिक है और जो पेपर वगैरह है ये आप ले जाइए और बेच दीजिएगा। तो इसलिए ये जो है कट्टों में भर रहे हैं पूरे पेपर। अभी ऊपर इस छत को भरेंगे पूरा पानी से। यहाँ से मैंने कपड़े डाल के नाले दोनों ही बंद कर दिए हैं, एक ये वाला, दूसरा ये वाला। ये और पानी देखो कहाँ पर मैंने डाला है, कहाँ से आ रहा है, वो नली से पानी आ रहा है, सीधा नाले के पास गया है। इसका मतलब ढलान सही है। अभी थोड़ी बहुत छत आपको दिखेगी, फिर आपको पूरी की पूरी छत का व्यू बता देंगे। यहाँ पर मैंने ये देखिए सफ़ेद टुकड़ी लगवाई है और इसके अंदर अंदर कहीं कहीं लाल लगवाई है ताकि ये सुंदर दिखे। एकदम वाइट वाइट सी क्या पता अच्छी ना दिखे। तो यहाँ पर इन्होंने जो टुकड़ी लगवाई है 16 रुपये पर फिट लगाई है। इन्होंने कहा अगर खाना और चाय वगैरह आप देते हो तो 15 रुपये लगा देंगे, नहीं तो 16 रुपये लगेगी। इसके अलावा जो है सामने की साइड में बहुत ही ज़्यादा ढलान थी, जिसकी वजह से जितना माल लगना था ना उसका 1.5 गुने से भी ज़्यादा लगा। मतलब कि 20 कट्टे सीमेंट के इस छत पे लगते, जो कि लगे हैं 35 कट्टे और बजरी भी काफ़ी ज़्यादा लगी थी। मुझे तो लगा था एक बार कि ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हुई नहीं, पूरी हो गई है। और अब जो है ऊपर का जितना भी फालतू का सामान है, जैसे कि तगारियाँ हैं जो कमठे के काम में आती है, फावड़े हैं और इस तरह के जितने भी कमठे के काम का सामान है सारा मैं यहाँ पर रख रही हूँ। ये बैठक वाला जो रूम है ना उसमें ऊपर इस तरह के ड्रॉ बनाए हुए हैं, तो इसके अंदर रख देंगे। कोई जो है इसको ज़्यादा भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, सब इसमें जो है मकान का बचा हुआ सामान ही रखा हुआ है। तो ये तो अब बेच नहीं सकते, तो ये मैं यहाँ रख रही हूँ ताकि घर में जगह हो जाए। और बाकी जितना भी प्लास्टिक वगैरह था वो दे दिया है। अब जो है यहाँ पर सीमेंट का वगैरह काम हुआ है, तो ये पूरी जो दीवार है डस्ट में हो गई है। तो मैंने कहा एक बार इसको भी अच्छे से धो लेते हैं। तो कल के वीडियो में किसी ने ये वाला कमेंट किया, काफ़ी मुझे फ़नी लगा, तो मैं आपको ये इसलिए बताना चाह रही हूँ। क्या इस पर मुझे कुछ सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए, तो ऐसे ही दिमाग में आ गया तो आपसे सजेशन मांग लिया है। तो यहाँ पर मैंने 1-2 कॉमेंट भी ऐड किए हैं क्योंकि ये मुझे अच्छे लगे थे। देखिए सफाई तो चल रही है, लेकिन इसके साथ साथ शॉपिंग के बारे में भी आपको कुछ बता रही हूँ, क्योंकि शॉपिंग से जुड़े हुए आपके 1-2 जने के थोड़ा डाउट था कि क्या आपने शॉपिंग की है वो सारा ही सामान अच्छा था या फिर आप प्रमोशन के लिए ही बोल रही हैं, ऐसे पूछा था उन्होंने नॉर्मल। तो देखिए मैंने जो सामान मंगाया था, जिस प्राइस पर मंगाया था उस हिसाब से वो बेस्ट थे। और सबसे बड़ी बात ये होती है, भले कितना ही अच्छा मार्केट हो, कितना ही अच्छा जो है प्लेटफॉर्म हो ऑनलाइन शॉपिंग का हो, भले मार्केट में जाकर हम खरीद के लाएं, अपनी सूझबूझ ही वहाँ पर काम आती है कि अपन कैसी चीज़ सेलेक्ट करते हैं, किस साइज़ की करते हैं और कौन सा कपड़ा कैसा मटेरियल हम वहाँ से उठाते हैं, वो अपने पर तय है। तो मैं भी जो है वहाँ पर, जैसे आपको ऑनलाइन देखना है तो हर चीज़ का नाप दिया हुआ है। आप जो है वहाँ पर 10 साल के बच्चे की ड्रेस ले रहे हैं तो उसके हिसाब से लीजिए, उसको कितनी लंबाई चाहिए होगी, कितनी चौड़ाई चाहिए होगा। आप ये सोचते हैं कि फिर तो टाइट हो जाएगी, हम 10 साल के बच्चे के ले रहे हैं लेकिन 12 साल के बच्चे की साइज़ ले लेते हैं, तो फिर वो घर आके पहन के भी वैसी ही लगेगी जैसे कि बिल्कुल बेकार है। ड्रेस कितनी भी अच्छी हो, उसकी अच्छी फिटिंग ना आए और कपड़ा अच्छा ना हो तो फिर अच्छा नहीं दिखेगा। और कपड़ा भी अच्छा था, क्योंकि थोड़ा बहुत कपड़े का भी नॉलेज होना चाहिए, मतलब कपड़ों के जो नाम है वो पता होंगे तो आप अच्छे से जो है खरीद पाएंगे। और इस तरह जो है जिस प्राइस पे खरीदे उस प्राइस पर आपको भी कोई नुकसान नहीं होने वाला। आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं। सफाई होने के बाद इस नली को वाइपर के डंडे से बांध के फिर से ऊपर पहुंचा दिया है, हेल्पर ने ऊपर से पकड़ ली है। और ये जाली जो है जब से लगाई है बड़ी ही बुरी तरह लटक रही है, तो इसको भी बाद में बांधने की कोशिश की है लेकिन ज़्यादा अच्छे से नहीं बंधी है। स्विमिंग पूल बनाने के लिए ये नहीं, मुझे लगता है पानी बढ़ाने के लिए। इधर देख, मेरे को मत भिगोना, पैर तो भीगे गए, दबा मत नली को। यार तो
तो सफाई का काम पूरा होते होते बाहर तेज़ बारिश भी शुरू हो गई, मौसम ठंडा हो गया। तो मैंने सोचा सेवइयों का हलवा बना लेते हैं, गर्मा गर्म एक बार नाश्ता हो जाएगा। हेल्पर के साथ भी 2 बच्चियां आई हुई थी, वो ऐसे खेल रही थी, तो फिर मैंने सोचा वो भी नाश्ता कर लेंगे। तो उन सब ने और बच्चों ने हमारे नाश्ता किया। और दिव्या को जो है सेवइयाँ का हलवा पसंद नहीं है, इसलिए उसके लिए खीर बना रही हूँ। तो ये मेरे रसोई का सारा काम कंप्लीट होने की बाद की सिचुएशन है, और ये इधर वाली ये उसके भी बाद की सिचुएशन है। तो कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है। चलिए, तो ऑनलाइन शॉपिंग की बात चल रही थी, तो आपके सामने जो भी चीज़ पहली बार आती है और आपको अच्छी दिखती है उसको आप ऑर्डर मत कर दीजिएगा, वैसी की वैसी सिमिलर चीज़ें देखिएगा। मैं तो सच बताऊं, एक चीज़ ऑर्डर करने में भी 8-10 चीज़ें बाकी की कंपेयर करती हूँ, उनसे तुलना करती हूँ, फिर उनमें से सबसे अच्छी होती है जिसका मटेरियल अच्छा होता है वो सब देख के फिर लेती हूँ। ये सुबह बच्चे हो रहे हैं स्कूल के लिए तैयार। दिव्या ने आज पहनी है ये वाली फ्रॉक, जो कि मैंने बनाई थी लगभग लास्ट ईयर बनाई थी। जिग जैग है, आगे से ऊपर है, पीछे से नीचे, इस साइड इस के लिए तैयार। चुन्नी रह गई है अंदर। और तो यहाँ पर मैंने फिर से जो है आपका वेलकम किया था, और व्लॉग की शुरुआत हो रही है। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये सब बोला था। तो फिर अब मैं वॉइस ओवर करके आपको बता रही हूँ कि मैंने इसकी जो वॉइस है वो साइलेंट क्यों की है। और अब ये चुन्नी कैसे डालूँ यार, इस जैकेट के ऊपर तो ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, पड़ी है, चलो चलते हैं। रबड़ अभी डाल लूँगी बालों में, टाइम हो चुका है। कर दो बाय बाय। और ये गेट बंद करो। आज तो तू बड़ा प्यारा लग रहा है, हमेशा नहीं लगता ना। पता है हमने नहीं लगता ना हमेशा प्यार, हमेशा अच्छा नहीं लगता ना तू। इसको पता ही नहीं। अब गाना बाय बाय, मैं बंद करूं। बाय बाय मम्मा, ये बताइए तो जिस दिन व्लॉग वीडियो नहीं आता है ना, नॉर्मल वीडियो आता है, उस दिन क्या होता है कि 2 दिन की जो मेरी डेली रूटीन होती है वो अगले व्लॉग में ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। पहले भी मैं स्कूल गई हूँ इस वीडियो में, और फिर ये दूसरा दिन है तो दूसरे दिन वापस जा रही हूँ। तो ये 2 दिन की रूटीन इसमें मैंने ऐड कर ली है। इस तरह व्लॉग बन रहा है। आज स्कूटी की चाबी भूल गई घर पे, स्टाफ सर आ रहे हैं, इनके साथ जाऊँगी। तो छत के काम के बारे में आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपको टाइम पर रिप्लाई भी मिलेगा। फिर मैं आ गई हूँ घर पर, और आते वक्त बच्चों की गिरा दो बस, गिराते रहो, क्योंकि आते ही थोड़ा बहुत कुछ ले आते हैं तो बच्चे देख के खुश हो जाते हैं। तो मैंने कहा ये छोटा सा भी है और जंक फूड में भी नहीं आता तो ले आती हूँ। तो लगभग रोज़ाना या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन ले ही आती हूँ। और ये दिव्या को मेरा फ़ोन हाथ लग गया है, जब मैं सो जाती हूँ या कहीं बिजी होती हूँ तो ये फ़ोन ले लेती है, वरना तो मैं नहीं देती हूँ। ये तैयार होके इंस्टाग्राम के लिए रील बना रही है, तो वही कर रही है ये। और इसके बाद ये दूसरे दिन फिर मेरी रसोई की हालत है जो थोड़ी अच्छी नहीं है। चलिए, और अब आपको बताऊं कि यहाँ पर छत पे कोई मोर नाच रहा था और मुझे उसका वीडियो लेना था, तो मैंने लकड़ी पे फ़ोन को बांध के ऐसे वीडियो लेना चाहा, लेकिन आगे ये छोटा टुकड़ा लकड़ी का आ गया जिससे कि आगे का वीडियो ब्लर हो गया, और मोर नाच रहा था वो भी जो है नाचना बंद हो गया। यहाँ इस तरह जो है सिंक भर दिए जाते हैं कीचड़ गंदे वाले पानी से। और दोस्तों आज फिर से मैंने बनाई है मशरूम की सब्ज़ी, लेकिन इस बार कुछ खास है इसमें मैंने नूडल्स डाले हैं, क्योंकि टमाटर भी नहीं थे और कोई और सब्ज़ी भी जैसे शिमला मिर्च या मिर्च भी नहीं थी घर पे, हरी मिर्च। तो फिर मैंने इसमें नूडल्स डाले, और नूडल्स डालने से ये सब्ज़ी इतनी ज़्यादा प्यारी बनी है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी। मैंने ये इतनी बनाई और कुछ दिव्या ने प्लेट में ले ली है, और मैंने खाना खाया ना तब तक मेरे लिए बहुत कम बची थी। ये आपको पता है मशरूम मैंने कब लाई हुई है, काफ़ी दिन हो गए उसको, और बनाने को टाइम ही नहीं मिला था, लेकिन अभी भी फ्रेश पड़ी थी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।